वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हम मार्स की पोजीशन 5th हाउस में क्या किसी भी नेटिव के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस की वो कहाँ प्लेस्ड है, जस्ट उसके 5th हाउस की प्लेसमेंट एंड उसके स्पेशल एस्पेक्ट्स जो कि मंगल का अपने से 4th हाउस के ऊपर और अपने से 7th एंड अपने से 8th पे, जैसे कि मतलब 7th एस्पेक्ट को छोड़कर एक 4th एंड 8th जो उसके स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, जो कि इस केस के अंदर अगर मंगल जो है यहाँ 5वें घर के अंदर बैठा है तो उसका जो 4th एस्पेक्ट है वो 8वें घर पे होगा, जो 7th है वो 11वें घर पे होगा और जो 8th एस्पेक्ट है वो उसका 12वें घर के ऊपर होगा। तो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हम एक स्पेशल बात करेंगे। जो 8वां घर है मंगल का वो काल पुरुष के अंदर स्कॉर्पियो का है, जिसकी लॉर्डशिप उसकी अपनी ही होती है, और जो 11वां है वो शनि का घर है, इक्वेरियस है काल पुरुष के अंदर, और 12वां घर जो है वो पाइसिस है, यानी कि जो जुपिटर का घर है, और जहां मंगल विराजमान है वो सूर्य का घर है काल पुरुष के अंदर। इसका मतलब इस पोजीशन के अंदर जब जो मंगल 5वें घर के अंदर बैठते हैं उस केस के अंदर वो सूर्य और शनि एंड जुपिटर सभी को इफेक्ट करेंगे आपके चार्ट के अंदर। तो इस समय जुपिटर एंड शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मंगल की पोजीशन 5वें घर के ऊपर होती है। इसके बारे में डिटेल में समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि 5वां घर वैदिक चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है और मंगल प्लैनेट हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम 5th हाउस की बात करते हैं तो ये हाउस ऑफ एजुकेशन है, हाउस ऑफ क्रिएशन है, बुद्धि स्थान है, वन ऑफ द त्रिकोणास है, जो बेस्ट हाउसेज है 1, 5, 9, उनमें से 5th हाउस जो है वो त्रिकोण हाउस है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, वेरी ऑस्पिशियस हाउस है, बुद्धि स्थान है आपका। साथ ही साथ ये आपके जो पूर्व संचित कर्मा है उसके बारे में भी बताता है 5वां घर, कि अगर ये वेल फोर्टिफाइड है या इसकी लॉर्डशिप एंड ऑल, इसका मतलब आपके जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं जिसका इफेक्ट, इसके रिजल्ट्स आपको इस जन्म में मिलेंगे। देन तक उसकी जो सिचुएशन है वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं, जो पूर्व संचित कर्म है। एंड हाउस ऑफ क्रिएशन है तो हाउस ऑफ चाइल्ड भी है, क्योंकि जो चाइल्ड है वो आपकी अपनी क्रिएशन है। इसीलिए जो चाइल्ड का भी हम जब किसी का देखते हैं कि क्या हाउस है, वो भी 5th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। एंड नॉलेज ऑफ ऑकल्ट साइंसेज है या मिस्टिक साइंसेज है, किसी को, कई लोगों को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है, या वेदास की है, शास्त्रस के बारे में नॉलेज करनी है, या टू एक्वायर नॉलेज ऑफ डिफरेंट साइंसेज, वो चीज भी जो है वो हम 5th हाउस से ही चेक करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्लैनेट मंगल की, कि मंगल हमारे हॉरोस्कोप में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल हम हमेशा से बताते आ रहे हैं, इसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, फिजिकल पावर्स कितनी है, इसे मेस्कुलिन एनर्जी कि हम कितनी ताकत है आपको, कितना हार्डवर्क आप कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है आप जो है मंगल से ही देखते हैं, मार्स से देखते हैं। मंगल है तो मंगल्य सुख, मैरिटल ब्लिस भी जो है वो भी हमारी मंगल से ही रिप्रेजेंट होती है, जिसके अंदर जैसे हमने पहले, जैसे जब 7th के ऊपर इसका एस्पेक्ट होता है या 12th के ऊपर इस बारी होगा तो वो आपका हाउस ऑफ बेड प्लेयर्स है, तो उसका इफेक्ट आपके मैरिटल लाइफ के ऊपर भी कैसा रहता है, ये चीज भी हम मंगल से ही देखी जाती है, मंगल इसे रिप्रेजेंट करता है। कार का है प्रॉपर्टी के लिए, रियल स्टेट जो भी मैटर्स हैं उसके लिए, एंड कई बार आपने देखा कि बहुत लोगों की रेंटल इनकम होती है या प्रॉपर्टी से बहुत गेन होता है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो मंगल से ही रिप्रेजेंट होती हैं। काल पुरुष के अंदर मंगल किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिस को, 1st हाउस को एंड 8th हाउस को, स्कॉर्पियो को। 8th हाउस जो है हाउस ऑफ डार्क हाउस कहा जाता है, डार्क साइड कहा जाता है।
ऐसे हाउस जहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ के अंदर, सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, लॉसेस हैं, या ऑकल्ट साइंसेस हैं, मिस्ट्रीज हैं, तो वो हाउस जो है जब रिप्रेजेंट करता है मार्स, देन दोज जो एक उसकी जो सिग्निफिकेशंस हैं वो सब भी आपके मंगल के अंदर आ जाती हैं। और जिस हाउस को मंगल देख रहा है या बैठा हुआ है वो उस हाउस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इंड्यूस करता है, उसे बहुत एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इट्स ए रिस्क टेकिंग प्लैनेट, डजंट थिंक मच अबाउट एनीथिंग, जस्ट टेक एक्शंस। इट्स ए सोल्जर जो एक आपको कमांड मिली एंड यू हैव टू एक्ट। आपने सोचना नहीं है कि क्या इसको करना है या नहीं करना, अगर शूट कमांड है देन शूट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा मंगल के अंदर होती हैं। इट डजंट मतलब इट्स अ वेरी इम्पल्सिव प्लैनेट, एक्शन एनर्जीज इतनी है, इट जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट। तो जहां ये बैठते हैं और जिस हाउस को देखते हैं उसको भी ये बहुत ज्यादा एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं, बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो स्पेशल इसका इफेक्ट आ जाते हैं 4th and 8th हाउसेस के ऊपर फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन, तो वो हाउसेस भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अब 5th के अंदर अगर इसकी प्लेसमेंट है देन इट इज एस्पेक्टिंग द 4th एस्पेक्ट जो है वो 8th पे है, एंड जो 8th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे है। अब अगर आप काल पुरुष की कुंडली में इसे देखेंगे तो ये जो एस्पेक्ट है ये दोनों वाटरी हाउसेस हैं, 8th and 12th। और वाटरी हाउसेस क्या है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस हैं आपके, एंड इधर से जो मंगल का जब इनके ऊपर इफेक्ट आता है बहुत ज्यादा, तो आपके इमोशनल जो कंटेंट है आपकी नेटिव का, उसे बहुत ज्यादा ये एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि दो वाटरी हाउसेस को मंगल जो है एस्पेक्ट कर रहा है। नाउ वन बाय वन वी विल सी कि अगर मंगल की पोजीशन 5th हाउस के अंदर है तो हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ कहते 5th हाउस एंड द प्लैनेट मार्स इज गोइंग टू इफेक्ट द नेटिव। जैसे मैंने आपको बताया बुद्धि स्थान है एंड द हाउस ऑफ एजुकेशन। मंगल इम्पल्सिव प्लैनेट है, एक कंसिस्टेंसी उसे पसंद नहीं है, तो एजुकेशन में ऐसे लोगों के लिए एक ही फील्ड के अंदर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे जर्नली मेक चेंज ओवर, बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं, कंसिस्टेंटी या स्टेबिलिटी उनको मुश्किल होती है। और ऐसे लोगों का जिस फील्ड में ये एजुकेशन लेते हैं उस फील्ड के अंदर ये मतलब प्रोफेशनली जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये एंटर करें। दे डोंट बिलीव इन द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द स्टडीज, लेकिन मतलब अगर जैसे होता है कि थ्योरी आपने किसी को, दे नीड द प्रैक्टिकल दिस, कि इसका क्या प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है किसी भी एजुकेशन की। तो इसीलिए थ्योरी चीज, लाइक अगर आप ये सोचे कि ऐसे नेटिव को मतलब आप सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या इस तरह के, नो, दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन सच फील्ड्स, दे हैव द इंटरेस्ट ऑफ टेक्निकल फील्ड्स। जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, मतलब जर्नली वट एवर न्यू इज कमिंग एंड व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो जो इस तरह के नेटिव है उनके लिए किसी भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दे कीप ऑन स्विचिंग देयर फील्ड फ्रॉम वन टू अनदर दिस थिंग। थ्योरेटिकल नॉलेज एज आई टोल्ड यू उनके लिए बहुत टफ है। एंड सेकेंडली जो उनका एस्पेक्ट है 7th एस्पेक्ट एंड द 8th एस्पेक्ट ऑन सैटर्न एंड जुपिटर, तो इट इज जस्ट गवर्निंग दीज प्लैनेट। शनि को भी दिस इज टेक्निकल प्लैनेट्स, तो टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन दे सच पीपल प्रेफर मोर देन द जो सिविक आपकी एजुकेशन है या सोशल लाइफ एजुकेशन है या एक थ्योरेटिकल, उसके अंदर इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। सेकेंडली हाउस किसका है काल पुरुष के अंदर, लियो, सन का हाउस है। तो सन के हाउस में मंगल बैठ के इन्हें बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी देता है ऐसे नेटिव्स को, लेकिन विथ अनरियलिस्टिक ड्रीम्स।
क्योंकि रॉयल सन का रॉयलनेस तो आ गई, लेकिन एक्शन तो चाहिए ना। तो ये बस सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि बुद्धि स्थान में मंगल बैठ गया है। तो जो सोच है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होने लगती है। मतलब दे वांट टू अचीव द अनरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ। एंड साथ में जो आपकी डिजायर्स हैं एस्पेक्टिंग द 11th हाउस। 7th एस्पेक्ट किस पे है? 11th हाउस के ऊपर है, और 11th हाउस के हाउस ऑफ डिजायर्स है आपका। तो उसको ये इंटेंसिफाई कर रहा है बहुत ज्यादा। तो उस इंटेंसिफाई करने से जो इस तरह के नेटिव्स हैं, दे जनरली ड्रीम ऑफ समथिंग अनरियलिस्टिक इन लाइफ, क्योंकि आपकी होप्स आर वेरी मच इंटेंसिफाइड इन दैट केस। साथ में आपके जो 4th एस्पेक्ट है वो आपका 8th हाउस के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे नेटिव्स का ऑकल्ट साइंसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। एंड बीइंग इट्स ओन हाउस इन कालपुरुषा, आपने 8th स्कॉर्पियो उसको एक्टिवेट कर दिया, तो जो वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विल कम इन लाइफ एंड सडन गेन्स यू विल गेट। और जनरली क्या होता है कि ऑकल्ट साइंस इधर से भी होने से और 11th पे होने से जनरली सच पीपल टेक लॉट ऑफ रिस्क इन लाइफ। सडन गेन्स होते हैं शेयर मार्केट्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, दे गेट ऐसे गेन्स आने लग जाते हैं क्योंकि 11th को हो रहा है, दैट इज एन हाउस ऑफ इनकम ऑल्सो। एंड इधर 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है। इन दैट केस आपको जो वेल्थ है, मतलब इमेंस वेल्थ कम्स थ्रू डिफरेंट मीन्स, जहां पे अचानक से आपको गेन्स होते हैं। सच पीपल डजंट बिलीव इन शॉर्ट टर्म्स गेन्स, they doesn't believe in long term gains, they want short term gains, कि जल्दी से जल्दी बस पैसा आ जाए। अगर उनसे कहने कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें उसको आराम से आएगा, दे डोंट बिलीव इन दैट। दे वांट आज मैंने काम किया, एक्शन किया, जैसे इंट्राडे आपके अंदर होता है, इंट्राडे करते हैं आप, जैसे सुबह लगाया पैसा शाम तक पैसा आ गया। सच पीपल वांट टू वर्क इन दैट स्टाइल, कि बस हमने काम किया और चाहे। For such people, it's an advice not to do in that manner, but they are always tempted to do that, क्योंकि 8वां घर भी इफेक्टेड है और उधर से 11th हाउस भी आपका इफेक्टेड है। But for such natives, it is something is very good for them, because जो 12th आपका हाउस है with हाउस ऑफ लॉसेस है, एक्सपेंडिचर है, बट इट इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, वो भी आपका एक्टिवेटेड है। तो अगर आपका हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिवेटेड है, हाउस ऑफ गेन्स एक्टिवेटेड है एंड हाउस ऑफ सडन गेन्स एक्टिवेटेड है, इट मीन्स कि अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गेन्स होते हैं, जो मतलब उनको एकदम से, मतलब इट्स ए वेल्थ जनरेटिंग कॉम्बिनेशन यू कैन से विद द गुड इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि ये चीजें जब सभी तरह से एक्टिवेट हो रही हैं, उनकी वेल्थ की चीजें और इन्वेस्टमेंट की, मंगल इज इंड्यूसिंग दैट एनर्जी। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि मंगल जहां पे बैठते हैं या एस्पेक्ट करते हैं, उस हाउस को बहुत एनर्जेटिक कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। एंड व्हेन ऑल सच हाउसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ गेन्स एंड ऑफ सडन गेन्स जब सब एक्टिवेटेड हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एंड सच नेटिव्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रूटीन जॉब्स, दे वांट समथिंग न्यू ऑन ए डेली बेसिस, क्योंकि एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा और एक मोनोटोनियस काइंड ऑफ जॉब जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे मंगल आपके शनि और जुपिटर, क्योंकि शनि जो है 11वें कालपुरुष में मूल त्रिकोण राशि है और उधर से जो 12वां घर है वो आपका जुपिटर का है, इट टेक्स चार्ज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न बोथ। तो ऐसे सिचुएशन में जब मंगल आपका 5वें घर में हो, उस केस के अंदर you must see the Saturns and Jupiter positions also, where are they placed
क्योंकि उनकी जो प्लेसमेंट्स है डिग्निफाइड है नहीं है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले मेजर रोल्स इन दैट चार्ट, क्योंकि मंगल का बहुत ज्यादा इफेक्ट वहां पे रहता है। एंड सच पीपल बीइंग quite energetic wants to upgrade them regularly and want to move with the pace of that जो लेटेस्ट इन द मार्केट है उसके बारे में जानना समझना और अपने को मतलब इनकलकेट करना उन चीजों को, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है और दे वांट टू बी विद द मतलब जो एनर्जीज हैं वो उस फील्ड में चलने का उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है। एंड इट्स अ हाउस ऑफ क्रिएशन ऑल्सो। तो जैसे आपका चाइल्ड बर्थ है तो इट फोर्सेस यू टू क्रिएट समथिंग न्यू। उसको होता है कि आपके कोई ना कोई आइडियाज होने चाहिए नए, क्योंकि मंगल उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो जब वो नए नए आइडियाज हैं और उसका इफेक्ट आपके बाकी हाउसेस के ऊपर आ रहा है, सो विद दोज आइडियाज यू आर एबल टू जनरेट गुड वेल्थ ऑल्सो। अगर आप ऐसे किसी नेटिव को जानते हैं जिसका मंगल पंचम में है और उनके अंदर ये ट्रेड्स हैं या नहीं हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। दैट हेल्प अस टू नो द इम्प्रूव ऑन द स्टडीज ऑल्सो एंड चेक आवर स्टडीज की वेदर आवर रीडिंग्स आर राइट और रॉन्ग। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।